पूरी विलेजर की फोर्स वहाँ पे स्टीव और एलेक्स के घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। विलेजर्स पूरी की पूरी अपनी फौज के साथ आए थे आज विलेज पे कब्जा करने के लिए, लेकिन एलेक्स की आँख खुल जाती है उस समय। तो स्टीव भी उठ के अपनी स्वॉर्ड लेके जब बाहर की तरफ निकलता है तो वो देखता है कि पूरे विलेज के अंदर तबाही सी मचा रखी थी और उसके एलेक्स को पकड़ा हुआ था उन विलेजर्स ने। और उसको देख के स्टीव को हंस रहे थे। पूरी पूरी तरीके से स्टीव घिर गया था, उसे चारों तरफ से घेर लिया था विलेजर्स ने। और यहाँ पे स्टीव को कुछ कर नहीं सकता था। वो उसको कह दिया कि अगर उसे अपनी एलेक्स को बचाना है तो उसे फेंकना पड़ेगा। तो उसके घर में वो सारे विलेजर अंदर घुस जाते हैं और उसकी चारे की सारा सामान लेके जाने लग जाते हैं। लेकिन इस समय स्टीव कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो कुछ भी करता तो उसे उसकी एलेक्स को वो लोग मार देते। और इसीलिए एलेक्स भी कुछ नहीं कर रहा था, वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था। और एलेक्स देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि स्वॉर्ड उठाने ही वाला था जब भी उस पर हमला कर दिया उस लोगों ने। लेकिन स्टीव पूरे तरीके से बचते बचाते अपनी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ता हुआ जाता हुआ, उसने अपनी स्वॉर्ड उठा ली थी जब भी पीछे से उसके उसके विलेजर ने आके गर्दन पे पीछे से चाकू स्वॉर्ड मार दिया और एलेक्स के सर पे भी स्वॉर्ड मार दी। उसकी वजह से एलेक्स वहीं पे बेहोश हो गई। तो ये देख के स्टीव को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो ये देखते ही देखते वहीं पे वो बेहोश होके वहीं पे गिर गया। जब उसकी सुबह आँख खुली तो उसने देखा उसके पास एक शीप आके चाट रही थी उसके मुंह को। उसकी वजह से उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो यहाँ पे बेहोश पड़ा था और उसके पूरे घर का सामान ले जा चुके थे वो लोग। ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे। फिर वो अंदर जाता है और अंदर जाके दवाई पीता है, लोशन। लोशन पीने के बाद थोड़ी सी उसे पावर मिलेगी, वरना तो वो मर जाएगा इस समय। उसके पीछे लग गया था शॉर्ड। शॉर्ड लगने से उसे याद आता है कि उसकी जब वो मारने जा रहा था तो उसके पीछे उसने शॉर्ड मार दी थी और एलेक्स के सर पे शॉर्ड मार के उसे बेहोश कर दिया था जब वो उसके पास आ रही थी तो। और उसका सारा का सारा सामान ले गए थे वो लोग। ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था स्टीव को कि ऐसा मेरे होते हुए मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मैं उस समय कुछ कर नहीं पाया। तो स्टीव अपना पूरा डैमेज का आर्मर पहन के वहाँ से निकल जाता है बदला लेने के लिए। तो उसे सोचता है कि आज उसे मार देंगे, अपनी एलेक्स को लेके आएगा। अपने घर को छोड़ के फिर वो चले जाता है बहुत ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए। फिर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत विलेजर्स ने उसे पकड़ के रखा हुआ था एलेक्स को। जब आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो लोग किसी विलेज के अंदर घुस के पूरी विलेज में तबाही मचा रहे थे। हर तरफ को आग लगा रखी थी उन लोगों ने, सारे विलेजर्स को मार देते और स्टीव उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। फिर वहाँ पे किसी विलेजर का बच्चा भागते हुए उसके सामने आता, कहता है बचाओ हमें बचाओ, हमारे विलेज में अक्कर हो चुकी है। वो बताता है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ विलेज में घूम रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे एक घर के अंदर किसी ने कुछ फेंका, एरो फेंके, उस घर में आग लगनी स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा तेज थे। तो ये देख के मेरे मॉम और डैड डर गए। तो लोगों ने सामने देखा कि बहुत सारे विलेजर्स आ रहे हैं सामने से। तो ये देख के उसने अपने मॉम डैड को, उसके मॉम डैड ने उसे भगा दिया। फिर उसके मम्मी पापा उससे कहते हैं जल्दी से भाग जा यहाँ से बेटा, जल्दी भाग जा। तो वहाँ जल्दी से भाग जाता है। फिर वो लोग अपनी पूरी शॉट निकाल के वो भी चले जाते हैं लड़ने के लिए वहाँ पे। फिर स्टीव देखता है कि सामने ब्रिज में आग लगी थी तो वो जल्दी जल्दी उस बच्चे के साथ उसके साथ जाता है। कहता है कि चलो मेरे साथ, वरना तो पूरे ब्रिज में मर जाएंगे तुम्हारे तो मम्मी पापा बचे होंगे तो अगर। फिर वो उस बच्चे के साथ जाता है, कहता दिखता है कि लेकिन पूरे के पूरे विलेज के अंदर तबाही से मच गई थी और वहाँ पे पूरी तरफ से विलेजर की लाश पड़ी हुई थी हर जगह। तो ये देख के विलेजर का बच्चा अपने मॉम डैड को ढूंढता है। वो सामने देखता है उसके मॉम डैड की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी, उसके मॉम डैड भी मर चुके थे वहाँ पे। अब वो बच्चा बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था, क्योंकि अब वो घर में पूरी अकेला बचा हुआ था बेचारा। ये सब सोच सोच के स्टीव भी रो रहा होता है उसको साथ गले लगा के। फिर वो स्टीव उसका वहीं पे बना देता है उन दोनों की कब्र और वहीं पे रख के चला जाता है। फिर वो बच्चा रोता रहता है। फिर वहाँ से स्टीव उसे थोड़ा सा प्यार करके वहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है। कहता है कि ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर वो बच्चा भी रोते रोते हमारे स्टीव के साथ ही चलने लग जाता है। कहता है कि आपके साथ चलूँगा मैं, और कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ ही जाऊँगा। फिर ये सुन के
स्टीव उसे मना करता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सफ़र है बेटा, तुम वापस से विलेज के अंदर जाओ। लेकिन विलेज की हालत भी ख़राब थी बिल्कुल। तो ये देख के स्टीव उसे कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ ही चलो तुम। फिर वो उसे अपने साथ ही ले जाता है। उसे कहता है कि चलो मेरा चल, तुम मेरे साथ ही चलो। फिर वो दोनों मिलके अपने साथ उसे स्टीव अपने साथ उसे ले जाता है अपने साथ, कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ चलो तुम। फिर वो लोग हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स को पूरी तरीके से बेहोश पड़ी हुई थी, एक पिंजरे के अंदर, केज के अंदर बंद थी। तो ये देख के एलेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो निकल नहीं पा रही थी वहाँ से, पूरी तरफ से वो पैक हो रखा था बिल्कुल। फिर देख के तो बेचे का बॉस था वो खुश होता है, कहता है कि ठीक है, इतना सारा डायमंड उसके पास, इतना सारा गोल्ड था उसके पास, सब देख देख के वो खुश हो रहा था। और कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे। कहता है ये खाना खाओगे, खाना खाओगे? कहते ही नहीं। उसे भूख तो लगी थी लेकिन वो मना कर देती है, कहते कि ठीक है लाओ दो। लेकिन वो देता नहीं है उसे, बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी करने जाता है वहाँ पे वो इस समय पे। और वो वहाँ से अपने खाने को वापस रख के वहाँ से चले जाता है बैठने, और एलेक्स यहीं पे उदास होकर बैठ जाती है, नीचे रो रही होती है एलेक्स बहुत ज़्यादा ही। फिर हम लोग स्टीव और एलेक्स को देखते हैं। स्टीव और दोनों वो बच्चा विलेजर का, वो दोनों कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, उस अपनी एलेक्स को ढूंढने के लिए। फिर लेकिन वो ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिली नहीं, तो पता ही नहीं है कहाँ पे है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए थे उसे ढूंढने के लिए। फिर वो लोग एक पहाड़ी के ऊपर जाते, बहुत ऊंची पहाड़ी। दोनों के दोनों चल जाते हैं अपनी पूरी मंजिल की तरफ जाने जाते हैं। देखते कि स्टीव वो पहले ही बच्चा चढ़ने लग जाता है, स्टीव के बोलने से पहले ही चढ़ गया था ऊपर तक। तो देख के स्टीव खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है, कहता है कि चलो ठीक है चलते हैं दोनों दोनों। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच चुके थे। ये सब देख के वो बच्चा कहा जल्दी चलो अंकल, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन तभी एक ग्रास का वहाँ से टूट की वजह से वो नीचे गिरने ही वाला था स्टीव, लेकिन वो बच्चा पकड़ लेता है, वरना था स्टीव पूरी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता और वो मर जाता वहीं पे। फिर वो दोनों वहाँ पे आग लगा के बैठ जाते हैं। और फिर वो बच्चा भी खाना खा रहे थे दोनों वहाँ बैठ के, उनको भूख लग गई थी। वो सुबह से चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, सुबह से रुके ही नहीं थे कहीं। फिर वो दोनों एक दोनों के गले मिलते हैं। फिर वो देखते हैं आवाज़ आ रही है कहीं से उन्हें। फिर वो चल देते हैं अपनी तरफ से, देखते हैं कौन है। फिर वो चलते चलते फिर वो लोग देखते हैं कि सामने पूरे विलेजर भागता हुआ आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था विलेजर। फिर वो दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर वो दोनों चलते चलते एक विलेज की तरफ पहुंचते हैं। वो तो था पूरे के पूरे उसका विलेजर्स का विलेज था वो, बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो वो देखता है कि वहीं पे सबको कैद करके रखा हुआ था, सारे विलेजर्स को। फिर ये देख के वो बच्चा कहता कि मैं आपके साथ चलता हूँ ना प्लीज़। लेकिन स्टीव कहता कि नहीं, यहाँ पे खतरा है इस समय बहुत ज़्यादा, तुम्हें लेके जाना बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है उस समय, अगर तुम्हें कुछ होगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर बच्चा उसे देखता रहता है। फिर वो बच्चा उनके पीछे जाने की सोचता है, लेकिन पीछे जब भी चला जाता है फिर वो विलेजर फिर से उसे परेशान कर रहा होता है, उसको दिखा रहा होता है अपने गोल्ड और डायमंड की कीमत। फिर वहाँ पे अब स्टीव पहुँच चुका था, लेकिन स्टीव ने वहाँ पे पहुँचते ही सबको मारना स्टार्ट कर दिया था। वो विलेजर का किंग देख रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन है ये। फिर देखिए एलेक्स थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बचाने के लिए स्टीव आ चुका था। तो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है एलेक्स, क्योंकि उसे बचाने के लिए आपको याद हो चुका था। फिर वहाँ पे पूरे प्लेयर्स को मार देता है वो। फिर वहाँ पे एंडर ड्रैगन की रखवाली वो वहाँ पे चले जाता है। और फिर स्टीव उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन वापस से उसने एलेक्स को कब्जे में ले लेता है वो। फिर ये क्या देखता है कि एक टूटी हुई शॉट थी, तो वो बच्चा जाकर उसके पैर में घुसा देता है, उसकी वजह से उसकी चोट लग जाती है, नीचे गिर जाता है। फिर उस बच्चे के सीने पे वो वापस से उसे वो मार देता, क्या कहते हैं उसे, एरो मार देता उस गले। फिर वो लेकिन स्टीव आकर उसकी गर्दन आर पार कर देता, उसकी वजह से वहीं पे वो भी मर जाता कि बच्चा थोड़ा था घायल हो चुका था। फिर वो देखता है कि एंडर ड्रैगन वहीं पे लेटा हुआ था, तो वो एंडर ड्रैगन के ऊपर जाके बैठ जाता है। फिर वो वहाँ पे 40 चेस्ट अपने उठा के फेंकता है, कहता है कि यहीं पर है चेस्ट। वो चेस्ट को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चलने की तैयारी करता है एंडर ड्रैगन के ऊपर बैठ के। फिर वो लोग दोनों के दोनों एलेक्स और स्टीव दोनों मिलके उस सारी कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो दोनों के दोनों उड़ते उड़ते वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर जो वो
स्टीव विलेजर का बच्चा था, वो सोचता रहता है सब कुछ अपने मॉम डैड के बारे में, लेकिन फिर वो दोनों अपने घर की तरफ ले आते हैं उसे। फिर वो उसे घर पे ला के अपने कुछ लोशन वोशन पिलाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए बिल्कुल। फिर उसे याद आता है कि उसके मॉम डैड उसके साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सपना आ रहा था कि उसके मॉम डैड उसके ज़िंदा हैं, अभी उसके साथ ही हैं। फिर वो देखता है कि उसके स्टीव और एलेक्स थे वहाँ पे।